हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 22 से लेकर 28 जनवरी तक के, जो कि होंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका गोल्डस्मिथ लाइन से रिलेटेड। आपको बताना है कि किन दो देशों के बॉर्डर को गोल्डस्मिथ लाइन कहा जाता है। बताइए जल्दी। इसका आंसर है ईरान एंड पाकिस्तान। तो जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे कहा जाता है गोल्डस्मिथ लाइन। ये देखिए यहाँ पर ये ईरान है, ये है पाकिस्तान। जो ये यहां से लेके ये वाला बॉर्डर है इसे कहा जाता है गोल्डस्मिथ लाइन। तो आपको ये भी पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है दुरंद लाइन। और इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी दुरंद लाइन कहा जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। ठीक है, ये देखिए ये जो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसे कहा जाता है दुरंद लाइन। और यहाँ पर छोटा सा जो हिस्सा है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का, इसे भी कहा जाता है दुरंद लाइन। तो ये पूरे बॉर्डर को कहा जाता है दुरंद लाइन। और जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और जो आज का क्वेश्चन था गोल्डस्मिथ लाइन, वो क्या है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी मुठभेड़ हुई थी। ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी पाकिस्तान की बलूचिस्तान की साइड, और फिर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था। तो इसलिए ये वाला रीजन बॉर्डर रीजन न्यूज में था। तो आपको पता होना चाहिए गोल्डस्मिथ लाइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 रिलीज की गई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इसमें कैटेगरी बी है उसमें बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का अवार्ड किसे मिला है कैटेगरी बी में। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताऊं, इसमें दो कैटेगरी है, एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में क्या है कि जिस स्टेट या यूटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है उसे डाला गया है कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी में जिस स्टेट और यूटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उसे डाला गया है कैटेगरी बी में। तो यहाँ हमने कैटेगरी बी के बारे में पूछा है, वो भी बेस्ट परफॉर्मर की। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और इस स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में और कुछ जाने तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है इसे। तो इसे रिलीज करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर की बात करूं तो वो है श्री पीयूष गोयल जी। ठीक है, आपको पता चल गया। तो ये डिपार्टमेंट रिलीज करता है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, और उसमें कैटेगरी बी में हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। यहाँ देखिए कैटेगरी ए और कैटेगरी बी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है बेस्ट परफॉर्मर, फिर है टॉप परफॉर्मर, फिर है लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग। ये देखिए कैटेगरी बी में भी सेम 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपने बेस्ट परफॉर्मर देखना है कौन सा है। कैटेगरी बी में जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था हिमाचल प्रदेश है। और कैटेगरी ए की बात करें तो गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये है बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी ए में। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी की टॉप परफॉर्मर में कौन है, लीडर्स में कौन है, एस्पायरिंग लीडर्स कौन है, और कहाँ पर अभी इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम चालू हो रहा है। अभी जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन्हें अभी काफी काम करने की जरूरत है स्टार्टअप के फील्ड में। अगला क्वेश्चन भी स्टार्टअप से रिलेटेड है। बताइए नेशनल स्टार्टअप डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जनवरी में होता है। और जनवरी में कब होता है, वो होता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। आगे देखिए, आगे है
राम टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका डिजाइन किस स्टाइल में इसे बनाया गया है, नागरा स्टाइल में, द्रविड़ा स्टाइल में, विस्तारा स्टाइल में या पगोड़ा स्टाइल में। तो ये आपने बताना है। टेम्पल आर्किटेक्चर के भी स्टाइल होते हैं। तो जो राम टेम्पल है वो नागरा स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है, नागरा स्टाइल में। मेनली नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल यूज किया जाता है और साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल। एक्सेप्शन भी है कुछ इसके, बट जनरली ऐसा ही होता है। नागरा स्टाइल टेम्पल में आप देखेंगे एक हाई राइज टावर होता है, उसके आगे भी और छोटे छोटे टावर होते हैं। एक गर्भगृह होता है जहां पर मेन मूर्ति रखी जाती है। वो क्या होता है, जो हाईएस्ट टावर होता है उसके नीचे गर्भगृह होता है। ये नागरा स्टाइल की कुछ खासियत है। अगला क्वेश्चन है अंकोर वट टेम्पल से। आपको बताना है कि अंकोर वट टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, बताइए जल्दी। ये नीचे फोटो दिखाई गई है अंकोर वट टेम्पल की। पहले मैं आपको बताऊं, ये हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल है। मेनली बुद्धिस्ट मोंक अभी यहाँ पर रहते हैं। अंकोर वट टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस श्राइन भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस श्राइन अंकोर वट टेम्पल है। और कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको कंबोडिया में। कंबोडिया कहाँ मिलेगा आपको, इंडिया के ईस्ट में मिलेगा। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कंबोडिया का नाम भी आता है। बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इंडिया के सारे ईस्ट में है। थाईलैंड की बात करें तो इनकी कैपिटल जान लेते हैं सबकी। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम फेन। स्पेलिंग इसके आपको याद रखने हैं, फिर से मैं क्लियरली लिखता हूं यहाँ पर। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फिनोम फेन। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो, बट आपने स्पेलिंग याद रखने हैं। म्यांमार की कैपिटल है नाईपाइदा। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, बट आपने स्पेलिंग याद रखने हैं। वैसे ही लाओस की कैपिटल क्या है, पेंताने। ये इसकी स्पेलिंग है, ये सब आपने याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, ये है हमारा भारत, ये इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उसके साथ बॉर्डर टच होता है म्यांमार का, जिसको पहले बर्मा कहते थे। इसकी कैपिटल है नई पाई दा। और उसके साथ में टच होता है बॉर्डर थाईलैंड का। ये है लाओस और ये है कंबोडिया यहाँ पर। और ये है आखिर में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। इन पांचों को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें सिर्फ एक ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, वो कौन सी है, लाओस। तो याद रखना है, बाकी सारी की कोस्ट लाइन है, सारी समुद्र को टच करी है कहीं ना कहीं। बट लाओस क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखिए इधर वियतनाम है और इधर थाईलैंड है, कंबोडिया है, ऊपर तो चाइना और म्यांमार है। आगे देखिए आर्मी एक्सरसाइज के बारे में। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज संप्रीति हम किस कंट्री के साथ करते हैं, इंडिया एंड आपने दूसरी कंट्री बतानी है। एक्सरसाइज संप्रीति किस देश के साथ हम करते हैं, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ये आर्मी एक्सरसाइज आपको पता होने चाहिए, इनमें से एक या दो क्वेश्चन बन जाता है। तो नेपाल, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, नेपाल के साथ हम करते हैं एक एक्सरसाइज सूर्य किरण। यूएसए के साथ हम करते हैं वज्र प्रहार। ये हम करते हैं यूएसए के साथ। सूर्य किरण करते हैं हम नेपाल के साथ। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कौन सी करते हैं, आर्मी एक्सरसाइज करते हैं संप्रीति। एक और करते हैं बांग्लादेश
नेवी के साथ करते हैं हम, उसका क्या नाम है? बोंगो सागर। बोंगो सागर करते हैं हम, इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक्सरसाइज की जाती है। अगला क्वेश्चन है तीस्ता रिवर से रिलेटेड। आपको बताना है तीस्ता रिवर किन कंट्रीज में फ्लो करती है। एक तो इंडिया है, इंडिया के बाद कहाँ जाती है या इंडिया में कहाँ से आती है, ये आपको बताना है। तो तीस्ता रिवर इंडिया के बाद बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। उसके बाद ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो तीस्ता रिवर सिक्किम में ओरिजिन होती है। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर ओरिजिन है तीस्ता रिवर का, सिक्किम में ओरिजिन है। उसके बाद जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। ये आपने याद रखना है तीस्ता रिवर के बारे में। नेपाल की बात करूं तो नेपाल से आती है कोसी, कोसी रिवर आती है नेपाल से, फिर वो इंडिया में आती है, और इंडिया में बिहार में आती है और काफी आतंक मचाती है। बिहार में काफी बाढ़ लेके आती है। कोसी को कहा जाता है सोरो बिहार भी कहा जाता है, इसीलिए सोरो बिहार, ये किसे कहते हैं हम? कोसी को। और पाकिस्तान की बात करूं मैं तो पाकिस्तान में जाने वाली रिवर्स जो पहले इंडिया में जाती है फिर पाकिस्तान में, वो है इंडस हो गई, एक तो झेलम हो गई, चेनाब, सतलुज और रावी। ये रिवर्स है जो पहले इंडिया में होती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान जाती है। इंटरनेशनल रिवर्स भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा देशों में जाती है। भूटान के साथ बात करूं तो एक रिवर है मानस। मानस भूटान से गुजरती हुई इंडिया में आती है, इंडिया की असम में आती है, और फिर कहा? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कुछ रिवर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड। तो हाल ही में इसकी 9th समिट हुई है, वो आपको बताना है कहाँ हुई। तो इसका आंसर जानते हैं सबसे पहले, तो इसका आंसर है युगांडा। युगांडा में हुई है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की 19th समिट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करूं मैं तो आपको पता होगा कोल्ड वार के टाइम पर दो गुट बन गए थे, एक साइड था यूएसए और दूसरी साइड था यूएसएसआर, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज यूएसए के साइड होगी, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर की साइड होगी, बट कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो किसी की साइड नहीं थी। तो उन्होंने मिलकर क्या चलाया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी की साइड को अलाइन नहीं कर रहे, हम अपने इंडिपेंडेंट है, हम किसी की साइड नहीं जा रहे। तो उनमें इंडिया भी एक थी, फाउंडिंग मेंबर में इसके इंडिया भी एक है। तो शुरू कब हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? इन 1961 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई। कहां पर हुई? बेलग्रेड में। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है। और कौन थे जिन्होंने इसे लीडरशिप, कौन थी जो पहली बार में? सबसे पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, एक थे टीटो यूगोस्लाविया से, एक थे गामेल अब्देल नासिर, ये थे कहां से? इजिप्ट से। एक थे सुकर्नो, यहां लिखता हूं इस साइड, सुकर्नो, ये कहां से थे? इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया। और आखिरी जो बच गए वो थे नकोरमा, ये थे घाना से। तो इन पांचों की लीडरशिप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बेलग्रेड सर्बिया में, ये आपने याद रखना है। और मैं बात करूं युगांडा की, तो ये चारों देश कहां पर है? ये चारों देश हमारे अफ्रीका में है।
युगांडा की बात करूं, 1 मिनट इसे इरेज कर लेता हूं पहले। युगांडा की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या है? कंपाला। क्या है कैपिटल इसकी? कंपाला। ठीक है, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, ये सारे देश अफ्रीका में है, ये गलती हो गई। ये देखिए यहाँ पर बीच में ये एशिया की कंट्रीज है। युगांडा और रवांडा है अफ्रीका में। रवांडा की कैपिटल कहाँ है? किगाली में, किगाली। और युगांडा की मैंने बताई कंपाला में। फिर से एक क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन से रिलेटेड है, हाल ही में हुई है, पिछले हफ्ते ही चल रही थी। इंडिया और दूसरा देश बताना है आपने, कौन सा है? तो दूसरा देश है इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन हुई है। इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है अल नजा। इंडिया और यूएई के बीच में एक्सरसाइज होती है डिजर्ट साइक्लोन। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। और इंडिया और यूएस के बीच में तो मैंने आपको बताई ही पहले, वज्र प्रहार होती है। तो देखिए, एक साइक्लोन है, एक डिजर्ट साइक्लोन है। साइक्लोन किसके साथ होती है? इजिप्ट और इंडिया में होती है। और डिजर्ट साइक्लोन की बात करूं तो वो किसमें होती है? इंडिया और यूएई में। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन फिर से एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज का नाम है खंजर। ये आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में होती है। एक तो है इंडिया, दूसरे का नाम आपको बताना है। एक्सरसाइज खंजर किसके साथ हम करते हैं? तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है एक्सरसाइज खंजर। मंगोलिया की बात करें तो कैपिटल तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतार। स्पेलिंग में यहां लिखता हूं, ULANBAATAR, उलन बतार। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिशकेक, बिशकेक। ठीक है, ये हमने याद रखना है कैपिटल्स के बारे में। और जैसे कि नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो है सूर्य किरण। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्सरसाइज। सूर्य किरण नेपाल के साथ, किर्गिस्तान के साथ खंजर, यूएई के साथ डिजर्ट साइक्लोन, इजिप्ट के साथ साइक्लोन, यूएसए के साथ वज्र प्रहार। ये सारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे आंसर भी दिया हुआ है मैप की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी? तो आपको बताना है इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो देखिए, मैप भी यहाँ दिखाया गया है। ये सीरिया है, यहाँ पर लेबनान है, इधर इजराइल है, और कौन सी कंट्री बची? जॉर्डन। जॉर्डन यहाँ पर है, ये देखिए जॉर्डन। जॉर्डन लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ देखिए इधर, सॉरी लैंड लॉक्ड तो नहीं है, यहाँ पर टच होता है इसका बॉर्डर समुद्र के साथ। बट मेडिटेरियन सी कहाँ पर है? यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, तो इसके साथ नहीं टच होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉर्डन होगा इसका आंसर। और इनकी कैपिटल्स की बात करें तो सबसे पहले सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, दमस्कस। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, अमान। लेबनान 2020 में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, काफी न्यूज में रहा था, आपको याद होगा। इनके कोस्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो था बेरूत। बेरूत के पोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और लेबनान की कैपिटल भी है बेरूत। इजराइल की कैपिटल की बात करूं तो ये थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इनकी कैपिटल तेल अवीव है,
और कुछ मानते हैं जेरूसलम है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन में वो आपने टिक करना है इजराइल की कैपिटल अगर आपसे पूछे। और लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो फिर से इनकी, इजराइल की जॉर्डन, ये लेबनान है, ये देखिए ये लेबनान है, और ये पूरा सीरिया, यहाँ पर जॉर्डन, ये इजराइल आ गया बीच में, इस साइड इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन रोहन बोपन्ना से रिलेटेड है। हाल ही, अब पहले ये बताइए किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है टेनिस से। हाल ही में नंबर 1 बने हैं मेंस डबल्स, मेंस डबल्स में, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है मेंस डबल का। और ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं 43 ईयर्स के हैं, और इंडिया के है ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं नंबर 1 बनने वाले 43 की उम्र में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स में जीतने वाले। अगला क्वेश्चन लेक विक्टोरिया से रिलेटेड है। लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या पता चलता है कि लेक विक्टोरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। तो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही यही बन जाता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो लेक सुपीरियर, जो कि कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, वो क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि आपको बताना है लेक विक्टोरिया की शोर लाइन केनिया, युगांडा और तीसरी कंट्री कौन सी है जो टच करती है। तो देखिए नीचे आंसर दिखाया गया है मैप में, ये है लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो देखिए एक तो केनिया यहाँ टच कर रहा है, युगांडा टच कर रहा है, और तीसरी कंट्री कौन सी है, तंजानिया। तो इसका आंसर क्या होगा, तंजानिया इसका आंसर होगा। तो ये याद रखना कि लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है लेक विक्टोरिया के बारे में कि यहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। आपको पता होगा नाइल रिवर दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, वो किन 2 रिवर्स को मिलके बनती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल को। ये हो गई व्हाइट नाइल, ये होगी ब्लू नाइल, और जहां पर मिलती है दोनों, सूडान में मिलती है मेनली, वहां से नाइल फॉर्म होती है। तो जो व्हाइट नाइल है वो निकलती है लेक विक्टोरिया से, और जो ब्लू नाइल है वो निकलती है लेक ताना से। ये कहां पर है, इथोपिया में है लेक ताना, और विक्टोरिया लेक तो आपके सामने है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शंस की, तो चारों के चारों कहां पर है, आपके सामने मैप में दिखाई दे रही है, अफ्रीका में है। रवांडा की बात करूं, पहले भी मैंने इसकी आपको कैपिटल बताई किगाली। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमो। क्या है इसकी कैपिटल, सॉरी 1 मिनट यहाँ इरेज करता हूँ। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमो। नामीबिया की कैपिटल है विंड होक, और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। ये देखिए यहाँ लिखा है मोगादिशु, ये है सोमालिया की कैपिटल। तो ये सब याद रखने आपने। नामीबिया से पिछले साल हमने चीता लेके आए थे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, तो इसलिए नामीबिया भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड। ये हमने कब ऑब्जर्व किया ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता होगा कि गर्ल से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड काफी स्कीम चलाई जाती है इंडिया में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक है सबसे पहले तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं हम, तो वो है 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस।
जो कि मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पर किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये बताना है आपको पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो वो है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। इस दिन क्या होता है, नेताजी का बर्थडे होता है। और 24 जनवरी को क्या होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड है, 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। पॉलिटी में आपको पता होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सबसे पहले तो आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है और पार्ट्स है। ठीक है, तो आपसे शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, वो भी 8th शेड्यूल के बारे में। टोटल कितने शेड्यूल है, 12। आपसे पूछा गया कि 8वें शेड्यूल में क्या लिखा गया है, तो 8वें शेड्यूल में लिखा गया लैंग्वेजेस। इसका आंसर होगा लैंग्वेजेस। टोटल 22 लैंग्वेजेस लिखी गई है 8वें शेड्यूल में। और पंचायत से रिलेटेड है 11वां शेड्यूल। 11वां शेड्यूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंचायत से रिलेटेड है। और एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा हाल में अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं, मेनली किसी एक पार्टी से, सपोज आप किसी एक पार्टी से इलेक्ट हुए, बट इलेक्शन के बाद आप जीत गए और इलेक्शन के बाद आपने फिर पार्टी स्विच कर ली, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। कि आप जीते किसी और पार्टी की सीट पर जीतने के बाद आपने पार्टी स्विच कर ली, तो उसे कहते हैं डिफेक्शन। उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, और वो कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, वो 10th शेड्यूल में लिखा गया है। यूनियन लिस्ट क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पर यूनियन यानी कि हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, वो है यूनियन लिस्ट। ऐसे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और पार्लियामेंट भी, हमारा सेंटर भी। तो ये यूनियन लिस्ट कहां पर लिखी गई है, ये लिखी गई है 7वें शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए शेड्यूल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है अमृत धरोहर स्कीम से रिलेटेड। ये बताना है आपने किससे रिलेटेड है अमृत धरोहर स्कीम, तो ये इसका आंसर है रामसर साइट से रिलेटेड है। रामसर साइट के रेनोवेशन से रिलेटेड ये अमृत धरोहर स्कीम है। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वेटलैंड से। काफी इंपॉर्टेंट है। किस दिन साइन हुआ था, 2 फरवरी को 1971 में। कहां पर, रामसर में साइन हुआ था। रामसर एक सिटी है ईरान में, ये आपने याद रखना है। और किस सी के अराउंड है रामसर सिटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कैस्पियन सी के अराउंड रामसर सिटी है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट हैज सरपास्ड हांगकांग टू क्लेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ग्लोबली। तो जो मार्केट कैप है इंडिया की, जो मतलब स्टॉक मार्केट है, वो रिसेंटली 4थे स्थान पर आ गई है हांगकांग को पछाड़ के। तो आपको बताना है टॉप 3 कौन सी है, बताइए जल्दी, अगर आपको पता है तो बताइए, वरना इसका आंसर है यूएसए, चाइना और जापान। ये टॉप 3 पर है, और 4थे नंबर पर है हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डिजर्ट नाइट एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में की गई है, किसमें, इंडिया, फ्रांस, और बतानी है आपने। और अगला इसका आंसर है यूएई। जो तीसरा देश है वो है यूएई। अभी हाल ही में राजस्थान में डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में। और कौन सी होती है, एक डिजर्ट साइक्लोन होती है, वो भी इंडिया और यूएई के बीच में होती है। यूएसए के बीच में मैं बता चुका हूं कई बार, फिर से बताता हूं, वज्र प्रहार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। ओके देन, थैंक्स।